ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी बहन के साथ उसके घर में रहती है, लेकिन उसके ठरकी जीजा की नजर हमेशा उसकी बुलबुल पर रहती है और उसे जब भी मौका मिलता है वो उसके साथ जबरदस्ती मजे करने की कोशिश करता है। दोस्तों, कहानी बहुत जबरदस्त है, इसलिए वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। कहानी की शुरुआत में हम जेनी और मीना नाम की दोस्ती बहनों को देखते हैं। जेनी अपने घर चलाने के लिए कबाब बनाती थी, जबकि मीना पढ़ाई करती है। मीना के जब भी स्कूल की छुट्टी होती है तो वो अपनी बहन जेनी की काम में उसकी मदद करती है। दरअसल जेनी की शादी हो चुकी थी, इसलिए मीना और जेनी उसके पति सेम के साथ ही उसके घर में रहती थी। वही एक दिन स्कूल से घर आने के बाद मीना जब नहाने के लिए जाती है तो सेम छुपकर मीना को देखने लगता है। काफी दिनों से सेम की नजर मीना की बुलबुल पर थी, लेकिन उसे आज तक ऐसा मौका नहीं मिला जिसे वो मीना की गुफा में धमाके कर सके। सेम आज मीना को बाथरूम में अकेला देखकर उसके पास चला जाता है। मीना ये देखकर डर जाती है, इसलिए वो जल्दी से बाथरूम से बाहर आ जाती है। जेनी जब मीना को डरा हुआ देखती है तो उसे पता चल जाता है जरूर सेम ने उसके साथ कोई शरारत की है। जेनी जब सेम से इस बारे में बात करती है तो सेम जेनी को अपना काम करने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम जेनी की उसकी शॉप पर देखते हैं, जहाँ वो ग्राहकों के लिए कबाब बना रही होती है। तभी जेनी के पास उसकी दोस्त मेरी आती है। मेरी और जेनी बचपन की फ्रेंड थी, इसलिए वो अक्सर जेनी से मिलने के लिए आती थी। मेरी जेनी के पास आकर बैठ जाती है और लड़कों का इंतजार करने लगती है, क्योंकि मेरी लोगों से पैसे लेकर उनसे अपनी गुफा की खुदाई करवाती थी। वही कुछ देर बाद में मेरी को उसका एक ग्राहक मिल जाता है, इसलिए वो उसके साथ रूम में जाकर उसकी सवारी करने लगती है। काम खत्म होने के बाद मेरी जब उस आदमी से उसकी सवारी करने के पैसे मांगती है तो वो आदमी उसे कम पैसे देता है। इससे मेरी को उस आदमी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। दरअसल मेरी का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वो जेनी को ही सब कुछ मानती थी। रात के समय मेरी फिर से जेनी के पास जाती है। मेरी का चेहरा उतरा हुआ था। जेनी जब मेरी से इस बारे में पूछती है तो मेरी जेनी को बताती है आज उसकी गुफा के मजे ज्यादा लोगों ने नहीं लिए है, इसलिए उसने कम पैसे कमाए हैं। जेनी को मेरी काम पसंद नहीं था, इसलिए जेनी मेरी को ये सब बंद करके कोई दूसरा काम करने के लिए कहती है। वो दोनों जब आपस में बातें कर रही होती है तभी मीना भी अपने दोस्त टॉम के साथ वहाँ आ जाती है। टॉम जेनी से मिलता है। जेनी को टॉम से मिलकर अच्छा लगता है, लेकिन मेरी को टॉम अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो मीना से कहती है तुम्हें लड़कों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मीना उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और कबाब खाने लगती है। इसके बाद वो सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। देर रात होने के बाद सेम भी अपने घर आ जाता है। सेम पूरी तरह से नशेड़ी होता है, इसलिए वो आज भी पूरी तरह से नशे में घर आया था। सेम जब कमरे में जाता है तो वो जेनी को देखता है। जेनी की गर्म बुलबुल को देखकर सेम पूरी तरह से गर्म हो जाता है, इसलिए वो जेनी के पास जाकर उसे उठाता है और उसकी बुलबुल की रेल बनाना शुरू कर देता है। काफी देर तक मेहनत करने के बाद सेम का ठंडा होता है। अगले दिन जेनी फिर से अपनी शॉप पर आ जाती है। मीना के आज स्कूल की छुट्टी होती है, इसलिए वो भी अपने दोस्त टॉम के साथ आज जेनी की मदद करने के लिए शॉप पर ही रहने वाली है। दरअसल सेम जेनी की बिल्कुल भी मदद नहीं करता था, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ पूरे दिन नशे और नई नई लड़कियों के साथ मजे करता है। अगले दिन मीना जब घर में पढ़ाई कर रही होती है तभी सेम मीना को अकेले देखकर उसके पास आ जाता है और उसके तरबूजों को चूमने की कोशिश करता हो, लेकिन मीना वहाँ निकलकर जेनी की शॉप पर आकर बैठ जाती है। जेनी अपने काम में बहुत बिजी थी, क्योंकि उसकी दुकान भीड़ लगी होती है। जेनी जल्दी जल्दी अपने सभी ग्राहकों को फ्री करती है और मीना से उसकी उदासी को कारण पूछती है, लेकिन मीना जेनी को कुछ नहीं बताती। थोड़ी देर में मेरी भी वहाँ आ जाती है। मेरी आज बहुत खुश थी, क्योंकि उसने आज कई सारे लोगों को मजे देकर बहुत सारे पैसे कमा लिए थे। वही अगले दिन मीना जब अपने दोस्त टॉम के साथ स्कूल जा रही होती है तभी सेम देख लेता है। सेम टॉम के पास आता है और दोनों रोक लेता है। सेम टॉम को परेशान करता है और उसे मीना से दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन मीना सेम से कहती है टॉम बस मेरा दोस्त है और कुछ नहीं। ये सुनकर सेम उन दोनों को वहाँ से जाने देता है। रात के समय जेनी जब अपने इकट्ठे किए हुए पैसे गिन रही होती है तो उसे पैसे थोड़े काम लगते हैं, तो वो सेम पैसों के बारे में पूछती है। तो सेम जेनी से कहता है मुझे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने पैसे लिए थे। सेम की बात सुनकर जेनी उसके ऊपर गुस्सा करती है और उसे कहती है मैं पूरे दिन मेहनत करके पैसे कमाती हूँ और मुझे मीना की पढ़ाई के लिए भी पैसे चाहिए, लेकिन तुम मेरे पैसों को नशे में उड़ा रहे हो। जेनी की बात सुनकर सेम को गुस्सा आ जाता है और वो जेनी को मारने लगता है। तभी मीना भी वहाँ आ जाती है। सेम जेनी से कहता है तुम दोनों बहनें मेरे घर में रहती हो, अगर तुम दोनों ने अगली बार मुझे कुछ
तो मैं तुम्हें मेरे घर से निकाल दूंगा। ये कहकर सेम वहाँ से चला जाता है। सेम के जाने के बाद जेनी और मीना रोने लगती है क्योंकि उनके पास रहने की और कोई जगह नहीं थी। वही सेम जब घर से बाहर आता है तो उसे उसका एक दोस्त मिलता है। वो सेम को बताता है तुम्हें कोई ढूंढ रहा है। दरअसल सेम जिस आदमी से नशा खरीदता था वो उसे ढूंढ रहे था। वही हम मीना को देखते हैं जो अपने दोस्त टॉम के साथ पढ़ाई कर रही होती है। टॉम जब मीना के बड़े बड़े संतरे को देखता है तो उसका छोटा चेतन भी बड़ा हो जाता है, इसलिए वो अपने कपड़े उतारकर मीना के साथ मजे करने की कोशिश करने लगता है। पहले तो मीना को ये सब अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो टॉम को ये सब करने से मना कर देती है। लेकिन फिर टॉम के बार बार छूने से मीना की बुलबुल भी हलचल करने लगती है, इसलिए वो टॉम से अपनी गुफा में धमाके करवाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरह सेम भी घर आ जाता है। सेम को जब मीना की दर्द भरी आवाजें आती है तो वो कमरे में जाकर देखता है और टॉम को मारने लगता है। टॉम की चिल्लाने की आवाज सुनकर जेनी और मेरी भी वहाँ आ जाती है। सेम जेनी को बताता है तुम्हारी बहन टॉम के साथ मजे कर रही थी और मैंने इसी अपनी आंखों से देखा है। मीना बुरी तरीके से डर चुकी थी, इसलिए जेनी उसके पास जाकर उसे संभालती है। मेरी सेम को वहाँ से जाने के लिए कहती है तो सेम भी वहाँ से चला जाता है। वही अब जेनी मीना को लेकर शॉप पर आ जाती है। मेरी भी टॉम को उसके घर छोड़कर वहाँ आ गई थी। जेनी मीना से कहती है जेनी तुम्हारी पढ़ाई के लिए पूरे दिन मेहनत करती है, इसलिए तुम्हें फालतू कामों को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये कहकर मेरी वहाँ से चली जाती है। जेनी आज बहुत नाराज थी तो मीना जेनी से अपनी गलती की माफी मांगती है। मीना को रोता देख जेनी भी मीना को माफ कर देती है। दूसरी तरह हम सेम को भागते हुए देखते हैं क्योंकि कुछ लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़े हुए थे। दरअसल सेम काफी दिनों से उधार नशा खरीद रहा था, लेकिन अब उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो लोग सेम को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं और जल्द ही उसे पैसे चुकाने के लिए कहते हैं। वही अब सेम घर आ जाता है जहाँ जेनी सेम को मरहम पट्टी करती है। सेम जेनी से कहता है तुम्हें जल्दी ही पैसों का कुछ करना होगा, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मुझे जान से मार देगा। जेनी बहुत दुखी होती है क्योंकि उसे सेम को भी उन लोगों से बचाना था और अपने घर का खर्चा भी चलाना है। ये सब सोचकर जेनी बहुत दुखी होती है और रोने लगती है। अगले दिन जेनी बहुत सारे पैसे सेम को देती है ताकि वो उसका कर्जा चुका सके। दरअसल जेनी ने ये पैसे किसी दूसरे आदमी के साथ मजे करके कमाए थे और ये सब सेम ने ही उसे करने के लिए कहा था। जेनी सेम से कहती है मैं अब आज के बाद ये काम नहीं करूंगी, लेकिन सेम जेनी से कहता है तुम्हें अब यही काम करना होगा क्योंकि इससे हम और भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। सेम की बात सुनकर जेनी को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि सेम पूरी तरह से लालची था। वो अपने मतलब के लिए जेनी को दूसरे मर्दों के गन्ने की सैर करवाने पर मजबूर कर सकता है। वही जेनी अब घर आ जाती है। मीना को पता चल गया था जेनी ने अपना दूसरे मर्दों को मजे देकर सेम को पैसे दिए हैं। अगले दिन जेनी फिर से सेम के कहने पर एक आदमी के साथ मजे करने के लिए जाती है, लेकिन वो आदमी बुरी तरह से जेनी की बुलबुल का डोल बनाता है। इससे जेनी की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद जेनी जल्दी से सेम के पास जाती है और उसे पैसे देकर कहती है मैं आज के बाद ये काम नहीं करूंगी। सेम जेनी को समझाता है, लेकिन जेनी अब सेम की कोई भी बात नहीं सुनती है। अगले दिन मीना जब अपने स्कूल से घर आती है तो उसे सैम उसके दोस्तों के साथ घर में नशा करता हुआ मिलता है, लेकिन मीना सेम ऊपर ध्यान नहीं देती और कमरे में आकर कपड़े बदलने लगती है। वही अब जेनी भी घर आ जाती है। जेनी सेम को उसके दोस्तों के साथ देखकर उसके ऊपर गुस्सा करती है और उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, तो सेम भी ऐना की बात मानकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन बाहर आने के बाद सेम की नजर मीना की बुलबुल के ऊपर पड़ती है। ये देखकर सेम गर्म हो जाता है, इसलिए वो मीना को पकड़ लेता है। दूसरी तरह सेम के दोस्तों ने जेनी को भी पकड़ लिया था। सेम के दोस्त एक एक कर जेनी की गुफा के मजे लेने लगते हैं। सेम भी जबरदस्ती मीना की गुफा की खुदाई करने लगता है। सभी लोग अपना अपना काम खत्म करके घर से बाहर चले जाते हैं। जेनी पहले तो अपने आप को संभालती है, फिर मीना के पास जाती है। मीना की हालत देखकर जेनी को सेम के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए जेनी अब सेम को सबक सीखना चाहती थी। रात के समय सेम जब अपने रूम में सो रहा होता है तो जेनी सेम के रूम में जाती है। सेम गहरी नींद में सो रहा था। इसी मौके के फायदा उठाकर जेनी सेम को मारने लगती है। इससे सेम वही अपना दम तोड़ देता है। मीना भी वहाँ आ जाती है और सेम को और मारने के लिए कहती है। वही अगली सुबह दोनों बहनें मिलकर कबाब बना रही होती है और उनके आज के ये कबाब कोई आम कबाब नहीं थे, क्योंकि जेनी और मीना ने आज सीनू के कबाब बनाए हैं। थोड़ी ही देर में मेरी भी उनके पास आ जाती है। मेरी सेम का सर देखकर सब समझ जाती है कि जेनी ने सेम को खत्म कर दिया है। वही रात के समय जेनी की शॉप पर बहुत सारे लोग कबाब खाने के लिए आते हैं। जेनी एक एक कर सभी लोगों को सीनू के कबाब खिलाती है। सभी लोगों को जेनी के बनाए कबाब बहुत पसंद आते हैं। मीना भी अपने दोस्त
टॉम के साथ जेनी की काम में मदद करती है। दोनों बहनों की जिंदगी में आज खुशी का दिन था और अब आराम से अपनी जिंदगी जी सकती है। वही मेरी भी आज से सारे गंदे काम छोड़कर जेनी के साथ काम करने का फैसला करती है और इसी सस्पेंस के साथ आज की इस कहानी की एंडिंग हो जाती है। दोस्तों, अगर आप ऐसी और मजेदार वीडियो देखना चाहते हो तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई धमाकेदार कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।